कि वो कहते हैं कि रुख रोशन का रोशन कोई पहलू नहीं निकला, जिन्हें हम चांद समझे थे वो जुगनू भी नहीं निकला, और बड़े शाहीन सिफ्त बने फरते थे, सरे महफिल दमे परवाज़ जब परखा तो उल्लू भी नहीं निकला। रिलीफ कमिश्नर के पास हम गए हैं तो उन्होंने बोला जी हरीपुर में तो जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ। तो मैंने उनको ये बताया कि सर बिल्कुल हम बोलते हैं कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ज़लज़ला किसी डीसी से पूछ कर नहीं आता कि हम लोग मानसेरा से और कुछ लोग एबटाबाद के एरिया से जहाँ से फीडर लगते हैं उनके उस एरिया से जाकर मोबाइल चार्ज कराते थे, इतनी भी सहूलत नहीं थी। अच्छा। और एक दफ़ा MNA साहब इलेक्शन में वोट मांगने के लिए गए हैं तो मैंने उनको पंखा चलाकर बताया कि ये इसके चक्कर गिनती कर लो कि ये चक्कर कितने मतलब कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, और हकीकत में उसने चक्कर गिने, मेरा ख्याल कोई 27-28 चक्कर जो है ना। अच्छा। वो घंटे में ना 1 मिनट में मतलब तकरीबन 1 मिनट में तकरीबन 27-28 चक्कर लगाए हैं। तो इस पर्सनालिटी को कौन नहीं जानता, सालेह मोहम्मद ख़ान तनोली, जिनका ताल्लुक़ UC लदड़मंग से है, तहसील चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जमात इस्लामी के टिकट से। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इन टाइम न्यूज़ TV के साथ मैं हूं मोहम्मद सज्जाद तनोली। व्यूवर्स, मैं आज एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर, तहसील हरीपुर के अंदर, जो जमात इस्लामी के टिकट से तहसील चेयरमैन हरीपुर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इंतहाई ऑनरेबल जो पर्सनालिटी हैं मेरे साथ मौजूद हैं। व्यूवर्स, आपको इनकी थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ तो इससे कबल ये यूनियन कौंसल लदड़मंग से एक मरतबा UC लदड़मंग के डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। एक मरतबा ये UC लदड़मंग डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से ये नायब नाज़म मुंतखब हो चुके हैं। और आपको सबसे बड़ी बात जो अवामी लिहाज से बताता चलूँ तो इनके दौर में बिजली का जो शार्ट फॉल था वो बहुत ज़्यादा था अपने इलाके के अंदर, तो इन्होंने पब्लिक को एक प्लेटफार्म पे जमा किया, फिर हरीपुर पे आके इन्होंने GT रोड को ब्लॉक किया। अपनी बिजली के शार्ट फॉल को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन्होंने उस एहतजाज के दौरान 4 करोड़ रुपए की जो ग्रांट है वो हुकूमत से मंजूर करवाई है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर वो वाहिद पर्सनालिटी हैं, वो वाहिद ये शख्सियत हैं जिन्होंने टर्की के अंदर 2005 के ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान के लिए टर्की गए, वहाँ से इन्होंने जो ब्लैंकेट हैं वो परचेज़ किए, वहाँ से इन्होंने ब्लैंकेट लिए। इसके अलावा अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें, टेंट, इसके अलावा दीगर अशिया इन्होंने पाकिस्तान लाई, और यहाँ आकर जो ज़रूरतमंद लोग थे, जो ज़लज़ला मुतासरीन थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर आकर इन्होंने वो चीज़ें डिवाइड की। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहसील हरीपुर से ये जो जमात इस्लामी के रहनुमा भी हैं और जमात इस्लामी के टिकट से तहसील चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आज के सवालात और जवाबात की जानिब बढ़ते हैं, तो पूछते हैं इनसे सवालात। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन टाइम न्यूज़ TV को अपना वक्त दिया। और दूसरा ये कि तहसील की सियासत में आने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पूछा है कि तहसील की सियासत में आने की वजह, तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जमात इस्लामी का कि जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया है। लेकिन मेरे तकरीबन 10-15 साल कारकर्दगी उनके सामने थी, जो मैंने खिदमात की अपने इलाके की, अपनी यूनियन कौंसिल की, अपने लोगों की, तो उस कारकर्दगी की बिना पर मुझे टिकट दिया गया। हालांकि बहुत से लोग थे, मैं मशकूर हूँ जमात इस्लामी का कि हम मुतवस्सित तबके के लोगों को उन्होंने टिकट दिया और तहसील चेयरमैन के लिए हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। तो मैं ख़ुसूसी तौर पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने इलाके की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और मैं उनके एतमाद पे इंशाल्लाह पूरा उतरा हूँ इससे पहले, और आइंदा भी इंशाल्लाह अगर मैं मुंतखब हुआ तो मैं इंशाल्लाह उनके एतमाद पे पूरा उतरूँगा। इस पर्सनालिटी को कौन नहीं जानता, सालेह मोहम्मद ख़ान तनोली, जिनका ताल्लुक़ UC लदड़मंग से है, तहसील चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जमात इस्लामी के टिकट से। तो सर अपनी UC के लिए आपने वहाँ पे क्या क्या तरक्याती काम करवाए हैं अपनी पब्लिक की खिदमत के लिए? जैसा कि आपको इल्म है कि तहसील में तो एक महदूद फ़ंड होता है, महदूद फ़ंड में रहते हुए भी मेरे तकरीबन इलाके में यूनियन कौंसिल में छोटे बड़े तकरीबन 55-56 देहात बनते हैं,
और हर देहात में, हर गांव में मुनसफ़ाना तकसीम की है। जो भी हुआ है, चाहे फ़ंड की ले लें या कोई दूसरी कोई चीज़ ले लें, कि मैंने मुनसफ़ाना तकसीम की है। और तरक्याती कामों के हवाले से कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि जो ये कह सके कि मेरे गांव में ये काम नहीं हुआ। तो जो हमारे बस-औकात में था, हमने पूरी यूनियन कौंसिल को बराबर की सतह पर, बराबरी की सतह पर तरक्याती फ़ंडों में तमाम लोगों को शामिल किया है। और इसके अलावा ज़्यादातर मसला ये था कि रोड पे इंतज़ारगाहें हैं, कम्यूनिटी सेंटर हैं, उसके बाद ये स्कूल के कमरे वगैरह, वाटर सप्लाई स्कीमें हैं, गलियां नालियां के जो मसले थे, जो हमारे से हो सका है हमने अपने 5 साल या 10 साल दौर में जो कुछ हो सका है अपनी कोशिश की है कि लोगों को सहूलत मिले, और इंशाअल्लाह लोगों को सहूलत मिली है। सही। तो सर आपको बताता चलूँ कि तहसील हरीपुर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी होंगे जो कंप्लीट हो चुके होंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक़ भी तहसील हरीपुर की सियासत से आपकी गहरी वाबस्तगी भी है। तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं अभी तक जो हमारे सियासी नुमाइंदगान हैं जो इलेक्ट होते रहे हैं, जिनकी यहाँ पे अपनी टेन्योर भी मुकम्मल करते रहे हैं, तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सके? प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो मेरे तो ख्याल में अभी तक वो स्टार्ट ही नहीं हुआ हरीपुर तहसील में। अच्छा। इस दौर में चंद एक जगह पे कोई रोड के काम वगैरह हो रहे हैं। इससे पहले हमारे पास स्कूल तक एक चीज़ मौजूद नहीं है। जो भी तरक्की है, तरक्की जो भी होती है वो तालीम से होती है। मेरी यूनियन कौंसिल तकरीबन एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक 51 किलोमीटर उसका रकबा बनता है और 55-56 देहात बनते हैं। इस यूनियन कौंसिल में अभी तक कोई हाई स्कूल बच्चियों का नहीं है। नहीं, सर मेरा क्वेश्चन ये है, वो तो देखें आप अपनी यूसी के हवाले से बता रहे हैं, यूसी के बेस पे भी आपके साथ बात करेंगे। सर मैं तहसील हरीपुर की बात कर रहा हूँ, हरीपुर सिटी के अंदर जो काम नामुकम्मल हैं तो वो तो अभी मुकम्मल मतलब जो है ना स्टार्ट ही नहीं हुए। मैंने आपको पहले बताया है वाटर सप्लाई जितनी भी है पूरे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसका एक जो मई, जून और जुलाई का महीना होता है, इसमें इस हद तक मसाइल होते हैं कि लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी भर कर लाते हैं। ये अभी तक इसका कोई इंतज़ाम नहीं हो सका पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तहसील भी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये मसाइल भी हैं। उसके अलावा तालीम के मसाइल हैं कि जहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है तो वहाँ मिडल और मैट्रिक तो बचा नहीं पढ़ सकता। बुनियादी तालीम के लिए भी कोई मतलब कि चीज़ मौजूद नहीं है। इसके अलावा बच्चों के लिए पार्क नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है। ऐसी चीज़ें जो है ना मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी तक जिस पे तवज्जो हुकूमत की इससे पहले नहीं हो सकी। सही। अच्छा सर, आपकी यूसी के अंदर जाना चाहूँगा, वहाँ पे आपने कितने स्कूल्स दिए, आपने कितने फंड्स वहाँ पे दिए, कितनी आपने सप्लाई लाइन पानी की बिछाई हैं, बिजली के हवाले से आपने क्या काम किया है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ज़रा अपने इलाके के लोगों को, आप अपनी तहसील के लोगों को जो आपको सुन रहे हैं उनको बता दीजिए। स्कूल के हवाले से मैं ये कहूँ कि हमारे तो दायरा इख्तियार में स्कूल का निज़ाम नहीं था, लेकिन मैंने NGO से लेकर पहले दौर में भी और मौजूदा दौर में भी जो कि अभी तक स्कूल चल रहे हैं। एक पौधरा में बच्चियों का स्कूल चल रहा है, एक डाली थाला नाम जगह है वहाँ पे बच्चियों का स्कूल चल रहा है, और अल्लाह की मेहरबानी से ये तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। बच्चियाँ अभी प्राइमरी करके अभी मिडल में चली गई हैं। तो क्योंकि बहुत दूर दराज इलाका था इसलिए उनको मैंने स्कूल पेशावर से लेकर दिए हैं, तो आज वो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सही। अच्छा सर, आपके दौर में एक ज़बरदस्त वाक़या हुआ था कुछ अर्सा कबल, जिसमें आपने GT रोड ब्लॉक किया था, जो मैंने पहले जिक्र भी किया है। तो वो जो हक़ाइक़ हैं वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। आपने जैसा कि बताया कि GT रोड ब्लॉक किया, GT रोड एकदम ब्लॉक नहीं किया। उससे पहले मैं तकरीबन 3 साल DC साहब से, एक्सीएन साहब से, मिनिस्टर साहब से बार बार दरख्वास्तें, मेरे पास तकरीबन एक फ़ाइल पड़ी है जिसमें मेरा ख्याल कम अज़ कम 50-60 दरख्वास्त मौजूद है। वो पहले हम बार बार मतलब रुदाद अपनी पेश करते रहे अपने इलाके की कि हमारे बिजली का पोजीशन ये है कि हम लोग मानसेरा से और कुछ लोग एबटाबाद के एरिया से जहाँ से फीडर लगते हैं उनके उस एरिया से जाकर मोबाइल चार्ज कराते थे। इतनी भी सहूलत नहीं थी। अच्छा। और एक दफ़ा MNA साहब इलेक्शन में वोट मांगने के लिए गए हैं
तो मैंने उनको पंखा चलाकर बताया कि ये इसके चक्कर गिनती कर लो कि ये चक्कर कितने मतलब कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, और हकीकत में उसने चक्कर गिने, मेरा ख्याल है कोई 27-28 चक्कर जो है ना, वो घंटे में ना 1 मिनट में मतलब तकरीबन 1 मिनट में तकरीबन 27-28 चक्कर लगाए हैं। तो MNA साहब ख़ुद मतलब कि उस चीज़ को देख कर आए हैं। तो आज जो पोजीशन है, अल्लाह की मेहरबानी से, अवाम के तावन से, अवाम को एक जगह पे हमने इकट्ठा किया, अपने हकूक़ के लिए जदोजहद की है। तो लोग सब इकट्ठे हुए हैं, खसूसी तौर पर यूनियन कौंसिल लदरमांग से, और चंद लोग यूनियन कौंसिल क्लिंजर से भी हमारे साथ आए हैं, और उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ उन्होंने साथ दिया है। मसाइल हमारे एक ही थे, तो वहाँ पे हम लेकर आए हैं लोगों को। यहाँ GT रोड मजबूरन ब्लॉक किया, हमने खुशी से ब्लॉक नहीं किया या हमें शौक़ था, हमने मजबूरन GT रोड ब्लॉक किया कि हमारी सुनता कोई नहीं था। DC साहब थे, DPO साहब थे, कोई भी मतलब कि हमारी नहीं सुनता था। हमने मजबूरन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, और एहतजाज के बदले 3 करोड़ 98 लाख रुपए जो मतलब कि महकमाना तौर पे मंजूरी हुई है, ये इस अवाम की और हम लोगों की जदोजहद की वजह से ये तारें तब्दीली हुई हैं। उसके बाद फीडर जो है ना, ये MNA साहब ने फीडर जो है ना, हमारा जो है ना नया फीडर स्वाबी मेरा 2 के नाम पे ये नया फीडर दिया है। इस साल अल्लाह की मेहरबानी से बिजली का काफ़ी मसला जो है वो हल हुआ है। अच्छा सर, वेलफेयर के कामों में भी आप बढ़ चढ़ कर अपना किरदार निभा रहे हैं, अपने इलाके की खिदमत कर रहे हैं। तो सर, ब्लैंकेट के हवाले से या जो आपने टर्की से जो चीज़ें मंगवाई हैं उस हवाले से हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए, क्योंकि आपने 2005 के ज़ल्ज़ले में जो ज़ल्ज़ला मुतासरीन की रिक्वायरमेंट थी आपने पूरी की हैं, तो इस हवाले से व्यूवर्स को बता दीजिए। ये बात जो है, ये मेरे सिर्फ इलाके की नहीं, ये पूरी तहसील या डिस्ट्रिक्ट की बात है। इसमें ऐसे था कि पहली बुनियाद जो है अल-खिदमत फाउंडेशन है। सही। अल-खिदमत फाउंडेशन इसलिए कि कोई भी केस है, केस बनाने के लिए मतलब केस तैयार करना पड़ता है। केस तैयार करने के लिए हमने अल-खिदमत फाउंडेशन से दरख्वास्त की है कि हमारी मदद करो। उनके माली हालात इतने नहीं थे, उन्होंने बोला कि हम पहले हर जगह पे जाकर, जहाँ पे दीवार भी गिरी है, मकान गिरा है, कोई भी छत गिरी है, वहाँ जाएंगे, हम फ़ोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हमारे से जो हो सका हम करेंगे, हमारे से जो ना हो सका हम आगे जो है ना मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें करेंगे, NGO से मुलाकातें करेंगे, और जो भी हुआ इंशाल्लाह हम मदद करेंगे। अब ज़लज़ला इस तरह के ज़लज़ले के दौरान मैंने मतलब ज़ाती तौर पे बहुत जदोजहद की है। तकरीबन 17-18 NGO के पास गया हूँ। रिलीफ कमिश्नर थे फजल रबी साहब, जो कि हमारे DC भी रह चुके थे, बल्कि ज़लज़ले के दौरान वो DC थे, बाद में वो रिलीफ कमिश्नर चले गए हैं। रिलीफ कमिश्नर के पास हम गए हैं, तो उन्होंने बोला जी हरीपुर में तो जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ। तो मैंने उनको ये बताया कि सर बिल्कुल हम बोलते हैं कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ज़लज़ला किसी DC से पूछ कर नहीं आता कि हम तकसीम के लिहाज से एबटाबाद, मानसेरा और तोरघर के साथ अटैच होते हैं। झील पार का जो एरिया है वो DC से मतलब कि ज़लज़ला पूछ कर नहीं आता कि हम इस एरिया में जाएंगे या इस एरिया में नहीं जाएंगे। मतलब कि ये DC साहब को हमने बताया कि आप जो कह रहे हैं कि नुकसान नहीं हुआ, तो अर्ज़ मैं ये करता चलूँ कि 18 अक्टूबर 2005 की स्टेटमेंट में हमारे MNA साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि जहाँ पे जानी माली कोई नुकसान भी नहीं हुआ। उस लिए हमने केस तैयार करने के लिए पहले फ़ोटोग्राफी की है, वीडियो बनाई है, उसके बाद वो वीडियो हम लेकर गए हैं, उसके बाद वो नक्शा हमने बनाया है कि ये लहर थी, ये लहर के एरिए में ये लोग भी आते हैं। तो इस वजह से वो अल्लाह ने किया कि तुर्की या मतलब कि तंजीमों ने हमारी मदद की, और ख़ासकर अल-खिदमत फाउंडेशन ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सही। तो सर, हर कोई एक एजेंडे के तहत इलेक्शन लड़ता है, अपने जो पब्लिक के जो हक़ होते हैं, हकूक़ होते हैं, उनको दिलाने के लिए, उनकी जद्दोजहद के लिए पब्लिक के सामने आता है। तो जमात इस्लामी के टिकट से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो ज़रूरी ये है कि जो तहसील हरीपुर की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक की, वो आप यकीनन हर नुमाइंदा यही कहता है कि हम पूरी करेंगे। तो आप क्या करेंगे जब आप, अल्लाह करे, हमारी ख्वाहिश भी यही है, पब्लिक भी आपके साथ खड़ी है, जब आप तहसील चेयरमैन बन जाते हैं तो हरीपुर की आवाम के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं ये करूँगा कि तालीम जो है, सबसे पहली तवज्जो हमारी जो है वो तालीम है, क्योंकि तमाम तरक्कियों का रास्ता जो है
वो तालीम है। तालीम पे तवज्जो बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस तरह के इलाके हैं कि 3-3, 4-4 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर बच्चे पे कच्ची और पहली के जो होते हैं या दूसरी के होते हैं, वो मतलब कि 4-5 किलोमीटर इस सर्दियों में जाते हैं। कोहरा पड़ा होता है, बारिश होती है, तो स्कूल ना होने की वजह से बच्चे महरूम रह जाते हैं, बच्चियाँ महरूम रह जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम। उसके बाद जो तरक्याती काम है, ये पानी का मसला जो है ना, ये पूरे ज़िले का है। ये हमने एक TMA में एक कमेटी बनाई थी, तो उसमें तरजीह तौर पर ये GIZ वालों से उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। तो तरजीह जो काम था वो पानी का मसला था, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का है। पानी के मसले पे हम तवज्जो देंगे। उसके बाद ये बच्चों के खेल के कूद के लिए, खेलों के लिए जो है ना ग्राउंड होने चाहिए, मस्जिदें आबाद होनी चाहिए। ये काम जो है ना ये ज़रूरी है। उसके बाद ये रोड गलियाँ ये भी होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो है ना, तमाम तरक्की का रास्ता जो है वो तालीम है। अगर तालीम होगी, तमाम तरक्याती काम होंगे, तमाम इलाके में तरक्की होगी। तालीम अगर नहीं होगी तो बाकी अगर सब कुछ कर दें तो मतलब वो मसला ज़ीरो ही है जी। सही सर, एक क्वेश्चन इसमें और ऐड करना चाहूँगा। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारी जो आवाम है इस पे भी बहुत ज़्यादा उसकी तरफ से भी आवाज़ें सामने आ रही हैं। हमारे मेंबरान असम्बली अपोजिशन जमातों की तरफ से भी आवाज़ें सामने आ रही हैं। ख़ुद जमात इस्लामी ने भी 28 जो नवंबर था उसको एहतजाज भी किया है। वो एहतजाजी धरना भी उन्होंने मौखर कर दिया है। बाद में ऐलान उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे सर महंगाई के हवाले से? मैं तो यही कहूँगा, एक शायर के साथ मैं ये अपनी बात आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि रुखे रोशन का रोशन कोई पहलू नहीं निकला, जिन्हें हम चांद समझे थे वो जुगनू भी नहीं निकला, और बड़े शाहीन सिफ्त बने फरते थे, सरे महफिल दमे परवाज़ जब परखा तो उल्लू भी नहीं निकला। तो ये हालात जो हैं, जो तरक्की सरकार जो थी, जो कि बड़े बड़े दावे करते थे कि हम डॉलर यहाँ ले आएंगे, पेट्रोल यहाँ ले आएंगे, चीनी और आटा यहाँ ले आएंगे, गरीब का मतलब जो है ना अभी जीना उन्होंने इस हद तक कर दिया है कि ख़ुदकशियों पे लोग मजबूर हैं। तो आज के हालात में, इस मौजूदा हालात में अभी हमें यह समझ नहीं आती कि ये लोग आज भी उनके गाने गाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए इस हालात में कि लोग, गरीब लोग जो है ना ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। रोज़ाना अखबारों में पढ़ते हैं, लोग जो है ना कोई छलांगे लगा कर डूब कर मार रहा है। तो गुर्बत इस हद तक बढ़ चुकी है कि इज़्ज़तदार आदमी अपनी इज़्ज़त बचाने मुश्किल हो चुकी है जी। सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन टाइम न्यूज़ TV के जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको जो आपके इलाके की आवाम, आपकी तहसील की आवाम, आपके डिस्ट्रिक्ट की आवाम आपको सुन रही है, तो सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले इन टाइम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। मैं दूसरे नंबर पे ये कहूँगा कि इन टाइम न्यूज़ जो है वो हक़ और सच की बात करती है। तो हक़ और सच जो है ये मुल्क की भी, इस इलाके की भी और पूरी दुनिया के जो है ना हक़ और सच पे ये फ़तह है जी। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हम लोगों को उन्होंने ये मौका दिया है TV पे मतलब कि बात करने का। तो अल्लाह ताला इनको हमेशा कायम दायम रखे और आइंदा भी हक़ और सच बोलने की और सुनने, लोगों को सुनाने की तौफीक अता फरमाए। सर, आपकी वोट और सपोर्ट के हवाले से पब्लिक को जो मैसेज देना चाहें? मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहली बात यह है कि लोगों को ये समझ होनी चाहिए, जमात इस्लामी एक वो पार्टी है कि आज पाकिस्तान में तमाम पार्टियां जिन लोगों को टिकट मिले हैं या लेने के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने हाथ खींच लिए हैं। उसकी वजह कि जहाँ पे भी जाते हैं उनको मुंह की खानी पड़ती है। क्यों जी? कोई बोलता है ये चोर है जी, कोई बोलता है तब्दीली सरकार है जी, कोई बोलता है इस पर यह करप्शन है। एक वाहिद जमात इस्लामी है और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी। अगर बर्थ रेट अगर लागू की जाए हकीकत में तो एक सिराजुल हक साहब रह जाते हैं, बाकी सूबाई कौमी और सेनेट में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि असम्बली में रहने के काबिल हो। तो ये असम्बली खाली हो जाएगी और एक सिराजुल हक साहब रह जाएंगे जो साफ शफाफ हैं। सही।
तो पब्लिक जमात इस्लामी को वोट दे जी। इस लिहाज से हमारा हक बनता है, पब्लिक का हक बनता है कि ऐसे लोगों को वोट दें जो ईमानदार हों, नेक और सालेह हों, करदार और गुफ्तार के अच्छे लोग हों। उन लोगों को ये नहीं कि आज आएँ मतलब 6 या 10 गाड़ियों के साथ आएँ, 5-10 क्लाशनकोफ वालों के साथ आएँ, आप पे प्रेशर डालें, वो चले जाएंगे, खौफ आपके 5 साल आपके ऊपर तारी रहेगा। तो ये वो लोग हैं जमात इस्लामी वाले, 2, 4, 6 जहाँ पे भी जाते हैं लोग बोलते हैं क्लाशनकोफों वाले आए थे वोट मांगने वास्ते। तो हम लोग उनसे मतलब जो है ना, हमें तो वो लोग अच्छे नहीं लगे। आपका आना, आपका मिलना, आपका वोट मांगना हमें अच्छा लगा है और इंशाल्लाह हम आपको वोट देंगे और आपको कामयाब कराएंगे। सही। हमारे साथ वीवर थे सालेह मोहम्मद ख़ान जो तहसील चेयरमैन हरीपुर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जमात इस्लामी की टिकट से। इनकी बातें आपने सुनी हैं। वीवर्स ये चाहते हैं कि तहसील या डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर जो अवामी मसाइल हैं, पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं, जिनमें वाटर सप्लाई स्कीम का इशू हो गया, इसके अलावा तलीम का इन्होंने कहा कि हमारी बेसिक जो है, हमारी जो बेसिक ज़रूरत है वो तलीम है। ये कहते हैं कि मैं अगर तहसील चेयरमैन मुझे पब्लिक मुंतखब कर देती है तो सबसे पहले तलीम की तरफ बढ़ूँगा। उसके बाद जो है तहसील हरीपुर के जो इश्यूज़ हैं पानी के हवाले से, दीगर जो तरक्याती कामों के हवाले से जो इश्यूज़ आ रहे हैं, सालों से चलते आ रहे हैं, मैं इनकी तरफ अपनी तवज्जो सबसे पहले दूंगा। वीवर्स, जमात इस्लामी, इनका ये कहना है कि जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जो 1962 और 63 के जो कवानीन हैं उन पे मुकम्मल तौर पे पूरा उतरती है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर के हवाले से भी जमात इस्लामी के इस मेंबर ने अपने यूसी के अंदर बहुत बड़ी काविशें की हैं। जिस तरह मैंने टर्की से जो ब्लैंकेट्स वगैरह या दीगर अशियाए खुर्दनोश के हवाले से इन्होंने वहाँ से परचेज़ की, अपनी पब्लिक को तकसीम की। इसके अलावा बिजली का जो शॉर्टफॉल था, 4 करोड़ रुपए की बड़ी जो ग्रांट थी, इन्होंने सिर्फ एक यूसी मेंबर होने के नाते अपने इलाके के मसाइल को इन्होंने एक बड़ी ग्रांट ला कर हल किया। वीवर्स, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, या जो हमारे तहसील चेयरमैन के उम्मीदवार हैं इनका पैगाम आपको कैसा लगा, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कैमरामैन हादी खान के साथ सजात तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।